आगम सुहानी रणवीर इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने, जस्ट बिकॉज वो सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो इतने नाराज होंगे वो माँ। लेकिन आज नहीं तो कल निशी उन्हें सच का पता चलना ही है। तो वो जब होना है होने दीजिए ना माँ, अब बताने की क्या जरूरत है। इंसान के लिए हमेशा सच मैटर नहीं करता है माँ, उसके आगे भी काफी चीजें होती हैं। आप ये बात कब समझेगी माँ? आप ये बात कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप ये बात समझना ही नहीं चाहती है। हमारे लिए सच से ज्यादा इंसान की फीलिंग्स, उसकी खुशी मैटर करती है माँ। आपने आज तक कभी सच के आगे जाकर किसी और चीज की परवाह ही नहीं। अगर की होती ना तो आज आपकी शादी नहीं टूटती। और ना ही आप आज मेरी शादी को बचाने के लिए ऐसी बेहुदा हरकत करती। तुम क्या बोल? निशी सुन तो, निशी सुन, निशी। जिग्नेश को यहाँ बुलाना उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ सर, उसे लगता है कि ये उसकी अपनी लाइफ है, वो खुद हैंडल कर सकती है, मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बार बार मुझे सुनाती ही रहती है कि अगर मैं अपने खुद के रिश्ते को संभाल नहीं पाई तो उसे नसीहत देने वाली कौन होती है। ऐसा नहीं होता है रागिनी, हर रिश्ता अलग होता है, हर रिश्ते के मायने, उसकी जरूरतें अलग होती है। तुम्हारा और डॉक्टर नील का रिश्ता कामयाब नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी और के रिश्ते पे कमेंट करने का कोई हक नहीं। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। निशी को जिग्नेश के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। और मैं इसे करा कर रहूंगी सर, चाहे उसे अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि निशी की भलाई इसी में है। यस रागिनी, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। रागिनी, एक न्यूज़ है, हमारी ऑपोजिट टीम में जबरदस्त प्लानिंग हो रही है। नील और करण जिग्नेश को भगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और मुझे ये भी पता चला है कि उनका पहला बार डाइनिंग टेबल पर होने वाला है। We have to be really alert. अरे देवा! देवा नहीं, मेरा नाम करण है। क्या देवा? पीछे मारोगे? हाँ? रुको, मैं डिम्पी ताई को बुलाती। डिम्पी ताई! डिम्पी को बुलाने की क्या जरूरत है? आई प्रॉमिस, मैं अभी एक भी जोक नहीं मारूंगा। एक भी। So we are friends. Good. फ्रेंड्स। वैसे एक बात बताओ, ये खाना आप किसके लिए बना रहे हो? जिग्नेश के लिए। हाँ? मतलब सभी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं जिग्नेश के लिए एक स्पेशल मेन्यू सेट कर रहा हूँ। अरे वो इस घर का दामाद है, शादी के बाद पहली बार फार्म हाउस आ रहा है, तो उसकी खातिरदारी करनी चाहिए ना। हाँ, बनाओ खाना बना रहा हूँ। खाना बना रहे कि कुछ प्लान कर रहे हैं? सनी सर, पालकी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? भाई को? या टैक्सी? जाओ। ओ या, जाओ। ठीक है, जाती है मैं, लेकिन पहले एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस करना? कि कल का खाना भी आप ही बनाओगे। अरे आप खाना बनाओगे तो मेरे को छुट्टी मिलेगी ना। अरे यार, ऑयल के साथ मेरा दिमाग भी गर्म हो रहा है। सनी ताई प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। पहले प्रॉमिस करो, पक्का वाला। मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस। हाँ। ए फूलमती, शर्म नहीं आती है तुझे? एक अंग्रेज के साथ गुलछरा उड़ाते हुए। क्या अपना रिश्ता छोकरे मर गए क्या? ये अंग्रेज को ये लो, अब तो आप भी फंस गए सुपर नानी के झांसे में। मैंने तुझे जूस लाने को कहा था ने, तो तूने यहाँ आकर तेरे टाका फिट कर दिया। नालायक, आज मैं नचिकेत को कहकर तेरी छुट्टी करा दूंगी। अब जाओ ना, मैं आती है। चल मेरे साथ। अब जाना ही पड़ेगा मेरे को। चल, आपको हाँ, आती हूँ। चलो। नालायक, चल मेरे साथ, इधर चल। गुटगुलू।
जासूस की जासूसी, ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या? डोंट वरी नील, व्हेन करण इज हियर देयर शुड बी नो फियर। नहीं फियर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तू क्या सोच रहा है, क्या करें? नहीं, मैं सब कुछ हुआ करूँ 2 घंटे के अंदर दिनेश विल बी बैक इन द पवेलियन। समझ गया हूँ, लेकिन तू करने क्या वाला? नहीं, तुझे याद नहीं, लास्ट टाइम जब तो इंडिया आया था ना, तो निशा ने तुझे खाने पर इनवाइट किया था। हाँ? तो जिग्नेश भी था वहां पर, और याद है वहां क्या हुआ था? तू क्या उसे पीनट खिलाने की सोच रहा है? नहीं, सोच नहीं रहा हूँ यार, आई डिसाइडेड है। आज खाना मैंने बनाया और पनीर मखनी में पीनट का पेस्ट है। जिग्नेश पीनट्स खाएगा और उसे एलर्जिक अटैक आएगा। तू पागल हो गया है क्या? करण, ही इज एलर्जिक टू पीनट्स। उसकी एलर्जी की इंटेंसिटी हम नहीं जानते, कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा नहीं जानते। तू ऐसे किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। He's got a simple allergy ना। लिसन, वो घर जाएगा चूरन खाने, क्योंकि माँ के हाथ के चूरन बिना उसकी एलर्जी ठीक नहीं होगी। तो it'll be all right। और अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, तो तू है वहां ना, बस एक इंजेक्शन लगा देना, he'll be fine यार। क्या इंजेक्शन लगा देना? You'll have it। मैडम व्हाट? नो 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 नो, नहीं, नॉट एट ऑल। नो, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलेंगे करण। तू कुछ और, नॉट एक्सेप्ट, कुछ और सोच, कुछ और सोच। It's just वो सीरियस नहीं है यार। एक्चुअली सर, आपसे एक बात पूछनी थी। ऐसे बात पूछनी थी ऐसे कभी मत बोलना। जो पूछना है ऐसा डायरेक्टली पूछ लो। ऐसे एक बात पूछनी थी ऐसे बोलते हो ना तो डर लगता है। सब लोग आके एक बात पूछनी, क्या लगा रहा है? नहीं, डॉक्टर नील के बारे में बात करनी थी। आई थिंक इस घर में सबसे समझदार इंसान जो है ना, वो आप हैं। और आप डॉक्टर नील को जितना अच्छे से समझते हैं, उतना शायद कोई नहीं समझता। मीठी मीठी बात बोलकर फुसला रहा है। सर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। प्लीज थोड़ा समझाइए ना मुझे डॉक्टर नील के बारे में। वो चाहते क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? गलत इंसान से ये सवाल पूछा। नहीं 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 सर, जब मैं आज आपसे मिला था तो आपने ही मुझे कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी मैं समझ गया था वी आर इन द सेम बोट। अब यू द गाय, प्लीज डॉक्टर नील। क्या उसमें क्या अच्छे इंसान है वो, जो भी बात करते एकदम साफ करते, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम परफेक्ट। आप सर्जन हैं लेकिन सर्जरी नहीं करते, तो फिर हॉस्पिटल में क्या करते हैं आप? ये हॉस्पिटल में चला था ना सर, और बहुत सुलझे हुए हैं, और जो भी उसकी संगत में आता है वो ऊपर से नीचे तक बदल जाता है। देख रहा था कि वो आदमी भी बिल्कुल ऐसा ही लिबास डाले हुए है। वो देखिए, पप्पू पान वाला। मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर रमन कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं या आप उसे कॉपी कर रहे हैं। सर, और एक्यूरेसी और परफेक्शन डॉक्टर नील की खासियत है, और टाइमिंग माशाल्लाह, उनकी टाइमिंग तो बहुत बेहतरीन है। उनको बराबर मालूम है कि सही वक्त पर सही जगह पे कैसे पहुंचा जाता है। मतलब टाइमिंग उस आदमी की कमाल की। सर, सर अब और कितना जानोगे तुम? नहीं नहीं सर, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है ना। मैं ये बोल रहा था कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, समझते कुछ है, कुछ समझ नहीं आता सर, है ना। उनके सामने जाने में बहुत डरता हूं। सेम पिंच। वैसे कार्तिक, तुम बहुत स्वीट लड़के हो, और जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा अपनापन सा महसूस होता है। थैंक यू सर। और खुशी होती है कि चलो दुनिया में कोई और भी मेरे जैसा है। आपके जैसा है मतलब? अब हर चीज का मतलब समझाना पड़ेगा क्या? अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्या घड़ी घड़ी सवाल पूछते रहते हो, ये वो नहीं ये। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है ना डॉक्टर नील के बारे में, एंड आई रियली नीड टू इम्प्रेस हिम। मुझे यहाँ पे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे सर, इसका खुली हवा में मतलब- जाना है, खुली हवा में। बट सर, डॉक्टर नील अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम नहीं, बट करो 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 करो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। सर वो तो मैं कर रहा हूँ, बट बोलो मत, करते रहो। हाँ, मैं सर। यही हूँ। ओके। हाँ, करते रहो, ये करो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। करो अच्छा, करो but करो आप करो, मुझे करो। हाँ, बट सर मैं डॉक्टर नील को नहीं समझ पाया, बट ये भी डॉक्टर नील को नहीं समझ पाया। आई थिंक डॉक्टर नील को कोई नहीं समझ पाया। वियर्ड फैमिली। एवरीबॉडी, आज खाना मैंने बनाया है।
इट्स टेस्टी, इट्स स्पेशल। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ऑसम है आपके लव प्लान्स की तरह। आई थिंक आपके फूड प्लान्स भी बहुत ऑसम होता है। आई थिंक मुझे आप इसके लिए भी आपको फॉलो करना चाहिए। अगम, यू आर ऑलवेज वेलकम। अरे जिग्नेश, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये लो, ये वेज है, बस नहीं पनीर मखनी। एक्चुअली लोग अमेरिका, लंदन से इंडिया आते हैं इसको खाने के लिए। खाओ। रियली? अंकल, इतना सारा मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? अरे खाओ खाओ, वुड बी मदर की तरह वुड बी डैड को भी ना फिट एंड फाइन होना चाहिए। अरे क्या हो गया? फाइन। पानी दो, पानी। आई थिंक ये किसी चीज का एलर्जिक रिएक्शन है। हाँ, तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है क्या? पीनट्स। पीनट्स इसमें? पीनट्स एक्चुअली वो पनीर मखनी में मैंने पीनट का पेस्ट डाला तो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। इट्स ओके अंकल। डैड आपके पास एंटी एलर्जिक मेडिसिन होंगे ना? नहीं है एक्चुअली। नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन करजत के पास जो हॉस्पिटल है वहां से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन इतनी रात को भी कौन जाएगा वहाँ पे? वो मेडिसिन के लिए कुछ जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर जाता हूँ। माँ के हाथ के बना हुआ जो चूरन है मैं वो खाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे पर इस टाइम पे अकेले तुम घर कैसे जाओगे? अरे मैं छोड़ के आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी रुको रुको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चूरन मैं यहीं बना लूंगी। एक्चुअली लास्ट टाइम जिग्नेश को ये प्रॉब्लम हुई थी तो इसकी माँ से मैंने रेसिपी ले ली थी। सनी ताई, आप आओ, किचन में आओ। हाँ। सनी ताई, मसाले का डिब्बा लाओ। ये लौंग, लौंग निकालो, लौंग लो। लौंग कहाँ है? लौंग नहीं है क्या? हाँ। लौंग के बिना तो ये चूरन नहीं बनेगा। अरे मैंने कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं। उस चूरन में जिग्नेश की माँ का स्पेशलिटी है। मुझे उसे घर ले जाना होगा। करण, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चूरन से कुछ नहीं होने वाला। गेट मी अ पेन एंड पेपर। कोई मेडिसिन लाया? I'll have to check. Go check. पानी पानी पानी। I told you, Karan. I told you don't do that. सीरियस यार? जाओ, ड्राइवर को भेज। मेडिसिन स्टोर में से मंगा। ऋषि? अच्छा हुआ निशी, तुम्हारी वजह से काबू में आ गया। तुम्हें कैसे पता शावर से ये ठीक हो जाएगा? एक्चुअली पापा, मैंने अंदाजा लगाया। वो कुछ महीनों पहले जिग्नेश की हालत ऐसे ही खराब हो गई थी। हम स्विमिंग पूल के साइड थे और इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इसका पैर फिसल गया और ये पूल में गिर गया। सरप्राइजिंगली ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। और आज इसकी ये हालत देख के मुझे वही सब याद आ गया। इसलिए मैंने सोचा कि शायद ठंडा पानी काम कर जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड यार, तुम जिग्नेश से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। आगा? वो मॉम नहीं है? नहीं, मोम अभी तक नहीं आई है। ओह,
कोई बात नहीं, मैं अमन अंकल के वहाँ ढूंढता हूँ उनको। परेशान क्यों दिख रहा है? कुछ काम था? नहीं, वो ऐसे ही, मैं अब कुछ परेशानी नहीं है वो। आजा, आ, मेरे पास बैठ, नानी हूँ तेरी मैं। हाँ? बोल, बता। नहीं, वो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि पिछली बार हम जब फार्म हाउस आए थे तो कितने मजे किए थे ना। तब आरव साथ में था ना। हम लोग उस समय एक दूसरे को कुछ ज्यादा टाइम से नहीं जानते थे, बट ऐसा लगता था कि बचपन से हम साथ में ही पले बड़े, इतने मजे करते थे। बस उसकी बहुत याद आने लगी थी, इसलिए मॉम से मिलने आया। आप लोग उसको मिस नहीं करते? बहुत मिस करते हैं। उसको मिलने भी गए होंगे ना? मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं उससे, और ना ही आज तक तेरी मॉम गई है उससे मिलने के लिए। क्यों? मॉम तो आरव से इतना प्यार करती है। फिर करती है, आरव से बहुत प्यार करती है रागिनी, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपने आप को बांध कर रखा है। अगर एक बार वो आरव से मिलने गए तो उसके सब्र का बांध टूट जाएगा। लेकिन इस तरह बेटा, दुनिया के हर गांव वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा गांव है जो वक्त के साथ गहरे जख्म देके जाता है। मैं जानती हूँ आरव के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे रागिनी अंदर से टूट गई है। नानी, आप जो कह रहे हो सब सही है, लेकिन एक बार तो मॉम को आरव को जाके मिलना चाहिए था। तुझे क्या लगता है आगम, मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसे बहुत समझाया, और वो डॉक्टर अमन के साथ गई भी, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई। आधे रास्ते से वो वापस आ गई, और डॉक्टर अमन अकेले गए उससे मिलने। डॉक्टर अमन ने वापस आकर आरव की सारी बातें सुनाई। वो सुनकर घंटों तक रोती रही। वो आरव की तस्वीर को देखती रही। आगम, रागिनी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है वो। अब नानी, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक क्वेश्चन करूं? हाँ बोल ना बेटा। मॉम ने डॉक्टर अमन के साथ एंगेजमेंट क्यों की? उसकी वजह है बेटा, अमन रागिनी का अच्छा दोस्त है। वो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन ये नई बात तो नहीं है ना। 16 साल से अमन अंकल मॉम के फ्रेंड है, लेकिन आज तक कभी मॉम ने उनको फ्रेंड से ज्यादा नहीं समझा था। ऐसा अचानक क्या हो गया कि मॉम ने सीधा एंगेजमेंट कर ली? उसकी वजह ये है कि रागिनी की 15 साल की उम्मीद 9 महीने में टूट गई। नचिकेत एक बार फिर से उसे छोड़कर चला गया, और अमन उसके साथ खड़ा रहा, उसे अकेले नहीं छोड़ा। मतलब एहसान चुकाने के लिए रिश्ता जोड़ दिया। सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट या आपको रुलाने का। मैं जब आता हूं तो सिर्फ स्माइल्स फैलाता हूं, मेरा काम ही वही है। चलो अब मुझे भागना होगा। वहां पे निशी और जिग्नेश सुहानी कार्तिक के साथ डबल डेटिंग की प्लान कर रहे होंगे। मुझे उनका प्लान रुइन करना। बाय बाय। तुमसे बात करनी थी। हाँ, कहो। बस ये कहने आया था कि कभी कभी तुम सही बात कर लेती हो। सिर्फ कभी कभी? हाँ, कभी कभी। जैसे कि उस दिन तुमने कहा था कि निशी अब भी जिग्नेश से प्यार करती है। मुझे भी ऐसा लगा रहा जिग्नेश के ठीक होने में सहायता की। मुझे ऐसा लगा कि वो अब भी जिग्नेश से प्यार करती है, और इसीलिए मैंने जिग्नेश को यहाँ बुलाया था। एंड बाय द वे,
मुझे अपनी बातों को सेंसिबल साबित करने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि मैं हमेशा सही होती हूँ, बस तुम्हें समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जानती हो तुम्हारी एक और प्रॉब्लम क्या है? तुमसे अपनी तारीफ ही हजम नहीं होती। क्यों? बहुत हो गया। आई थिंक यू शुड नाउ चेंज योरसेल्फ। ये आदतें छोड़ो। भुगत चुके हैं इसका नतीजा तुम्हारे बच्चे। मेरे बच्चों का नुकसान किसकी वजह से और क्यों हुआ है फिर से याद दिला दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है।